जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, दुनिया वही बदलते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ ब्लॉग में। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, जिसकी तीसरी क्लास आज हम लेने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहली दोनों क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि जब आपका बेस मजबूत होगा तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे और आगे के प्रश्न जो है वो समझ पाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलिए देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है। 10वां तक हमने लगवा दिया था। ये तीसरी क्लास में 11वें प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? एक चुनाव था, दो उम्मीदवार थे वहां पे। एक जो जीत गया उसे 60% वोट मिले और जो हार गया उसे कितने परसेंट वोट मिले और कुल कितने वोट पड़े, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, जीतने वाले को मान लीजिए 100% था, जीतने वाले को 60% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को 40% मिलेगा वोट, 40% वोट मिलेगा। अब चूंकि वह 1800 मतों से जीत गया है, तो हारने वाले से इसका 1800 मत ज्यादा था, यानी कि इसका हम डिफरेंस ले लेंगे तो 20% आ जाएगा। मतलब 20% वोट जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार ने ज्यादा पाया, ठीक। और यहां कितना ज्यादा पाया? 1800 वोट ज्यादा पाया। तो हम रिप्रेजेंट करा देंगे सीधे। 20% रिप्रेजेंट करता है 1800 को, ठीक। इसलिए 1% करेगा। ये सीधे दोस्तों भाग आ जाता है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग पहला और दूसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का आप लोग हमारे प्लेलिस्ट के मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद में ये 0 0 कट गया, 2 9 18, ये 9 हो गया, ये 0 मतलब 90 हो गया। एक रिप्रेजेंट करता है 90 को, ठीक। इसलिए 100 करेगा, 90 गुणे 100 यानी कि 9000 दोस्तों वोट पड़े। और हमसे पूछा क्या है, कुल कितने वोट पड़े? 9000 वोट। आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये 12वां क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक। एक परीक्षा है जिसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। 24 अंकों से वह फेल हो गया। 40% लाना था लेकिन उसने 32% लाया और 24 अंकों से वह फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है हमको। सेम पहले जैसे जो 11वां प्रश्न था जिसका हल ये था, सेम उसी प्रकार से ये भी होगा। 40% उसको लाना अनिवार्य था, लेकिन लाया कितना उसने? 32%। 32% लाया। ये अंकों से फेल हो गया 24। इसका यानी कि अगर वो 8% और पा गया होता तो वह पास हो गया होता, और वह 24 अंक और पा गया होता तो पास हो गया होता, यानी कि इसका डिफरेंस 8%। 8% फिर हम रिप्रेजेंट करा देते हैं। 8% रिप्रेजेंट करता है 24 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा। 8 3 ये कट जाएगा सीधे, 8 3 24, यानी कि फिर 100% करेगा। 3 गुणे 100 बराबर 300। उसका पूर्णांक दोस्तों 300 का था, ठीक। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, मैं पुनः एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में तथा 85% गणित में पास हुए, ठीक। और 75% दोनों विषयों में पास हुए।
कोई परीक्षा है जिसमें 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 85% विद्यार्थी जो है वो गणित में पास हुए, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 75% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल का प्रतिशत हमको बताना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो चलिए 80% विद्यार्थी हिंदी में और 85% विद्यार्थी मैथ में। ठीक, इसको हम जोड़ लेंगे, मतलब दोनों में कितने पास हुए ये यहां से हम जोड़ लेंगे। ठीक, 80 दूनी 160 और 5 65, 165। 165% विद्यार्थी जो है वो दोनों में पास हुए, और यहां कितना, दोनों विषयों में पास थे, यहां जो है 75% पास थे, तो यहां से खर्च से घटा देंगे। 165 माइनस 75 बराबर कितना आ गया, 65 ये हो गया 90। 90% विद्यार्थी जो है वो पास हो गए। ये हमने पास का प्रतिशत निकाला था, पास हो गए 90%। टोटल होता है 100, तो फेल कितने हुए, फेल बराबर 100 माइनस 90 बराबर 10। 10% विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 14वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 800 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। एक गांव है जिसकी जनसंख्या 800 है। ठीक, 800 है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 100 है, 110 हो रही है। ठीक, 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गई। इसी का उल्टा हम कर देते हैं। ठीक, इसको एक साइड में लिख के रख लेते हैं। ये चीज, इस 10% की वृद्धि हुई, 100 था 110 हो गया, इसका उल्टा हमने फिर लिख दिया। ठीक, अब आप बताइए, एक गांव की जनसंख्या 800 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जाहिर सी बात है कि उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि हर साल जो है 10% की वृद्धि हो रही है। आज अगर जनसंख्या 800 है तो 2 साल बाद वृद्धि होगी। तो इसमें आप देखिए कि ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। अगर हम 100 से भाग देंगे तो 1.10 आएगा, और 110 से भाग देंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा, 0 से भी कम इसका आंसर होगा। तो ये ज्यादा है, इससे हम खट से इसे ज्यादा से गुणा कर देंगे। और कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा है। 110/100 हो जाएगा, फिर एक बार कर देंगे 110/100 हो जाएगा। ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया। बचा क्या दोस्तों, 8 गुणे 11 गुणे 11 बराबर क्या हो गया, 11 के रही में 121, 121 गुणे 8, 121 गुणे 8 बराबर 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 8 एकम 8, 1 9, 9 ये हो गया, ये हो गया दोस्तों 968। 800 थी, इस समय प्रेजेंट में 800 थी, और ये 2 साल बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी 968। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाई आज जनसंख्या 800 है, आज जनसंख्या 800 है, 10% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष, 2 साल बाद उसकी जनसंख्या ज्ञात करनी है। ये देखिए 100 में प्रतिशत 100 में निकाला जाता है, आज 100 है, 110, 10% की वृद्धि 110 हो गया, ठीक उसी का उल्टा हमने कर दिया है। 2 साल बाद का पूछा है, 2 बार हमने गुणा कर दिया ज्यादा वाले से, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी 2 साल बाद, तो दो बार हमने गुणा कर दिया है। ठीक, चलिए 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपए है। यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। सेम उसी प्रकार से 14वें, जैसे हमने 14वां हल किया, ठीक उसी प्रकार से हम 15वां भी हल करेंगे। देखिए 20% की कमी हो गई, यानी कि 100 था, ठीक, यहां साइड में लिख देते हैं, 100 था, 20% की कमी हो रही है, यानी कि 80 हो जा रहा है।
ठीक, इसी का उल्टा हमने फिर कर दिया 80। ठीक, अब इसका काम हमें अभी पड़ जाएगा। 12,800 अभी है, प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है। आज अगर 12,800 है और प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है, ठीक, तो 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष पहले पूछा है, पहले 2 वर्ष पहले ज्यादा रही होगी ना, तभी तो घटते घटते 2 साल में घटेगी। ये 12,800 इस समय है, 20% की कमी हो रही है हर वर्ष घट के, यानी कि घटी है। 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, यानी कि 2 साल पहले 12,800 से ज्यादा जनसंख्या रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये 12,800 है, ठीक। अब यहां देखिए, चूंकि 2 वर्ष पहले अधिक रही होगी, इसलिए हमको किससे गुणा करना होगा? हमको अधिक वाले से गुणा करना होगा। इसमें और इसमें बड़ा ये है ना, कि ये बड़ा है, ये तो छोटा है, तो हम गुणा कर देंगे 100/80 से, ठीक। और हम कितनी बार गुणा करेंगे? क्योंकि 2 वर्ष पहले का निकालना है, इस नाते हम 2 बार गुणा करेंगे। हमने ऊपर क्या किया था? 2 वर्ष 10% की वृद्धि हो रही थी और 2 वर्ष बाद का पूछा था। 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या बढ़ रही थी, इस नाते हमने बड़े वाले से गुणा कर दिया था। 2 वर्ष का था, इस नाते 2 बार गुणा कर दिया था। चलिए इसको हल करते हैं। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक। अब देखिए 12,800 ये है। अब देखिए 8 से इसको काट देते हैं, 8 से इसको काट देते हैं। 8 एक कम 8 हो गया, 4 12, 8 एक कम 8, 4 12, 12 8 6 48, ये हो गया 1600 हो गया, ठीक। 8 से कटा जब ये, तो 8 12 था ये, 8 से एक बार गया, ठीक। यहां बचा 4 से कट गया 48 हो गया ये, 8 6 48, 1600 हो गया। फिर 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, यहां बचा 2 0, ठीक, 200 हो गया ये, ठीक। अब ये 200 गुणे 10 गुणे 10, ये 10 और ये 10 बच गया है, सीधे हो जाएगा 2 0 यहां था, 1 1 0, ये 20,000। 20,000 इस फ्रिज का मूल्य जो है वो 20,000 रुपए हो जाएगा। 20,000 रुपए पहले था, सॉरी 20,000 पहले था, 20% की कमी प्रतिवर्ष हो रही थी, इस नाते 2 साल बाद जो है ये 12,800 था इस समय, और 2 साल पहले 20,000 इसका मूल्य था। आज जो है 12,800 है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको प्रश्न और उत्तर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, तभी आगे बढ़िए। बगैर प्रश्नों को समझे आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, परेशानी आपको ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा? एक संख्या है जिसके 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है, फिर बाद में संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा? चलिए 20% की वृद्धि हो गई, ठीक, प्लस 20 की हमने वृद्धि करा दिया, ठीक। फिर 20% की कमी हो गई, फिर चलिए हमने कमी करा दिया, ठीक। अब इसका और इसका गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस का गुणा जो है, प्लस माइनस का गुणा जो होता है माइनस, ठीक। फिर ये 20 गुणे 20 हो जाएगा, 20 गुणे 20, फिर हम 100 से भाग कर देंगे, ठीक। ये प्लस ये माइनस कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। यहां कितना मतलब 2 गुणे 2, लेकिन क्या है माइनस में, -2 गुणे 2 बराबर -4। माइनस का मतलब कमी होती है दोस्तों। 4% की कमी का परिवर्तन होगा, इस संख्या में 4% की कमी का परिवर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए 10% की हमने वृद्धि कर दिया, ठीक इसी प्रकार से जैसे 16वां प्रश्न किया है वैसे ही 17वां करेंगे। फिर -10 की कमी कर दिया, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 गुणे 10 बटे 100, ये कटा, प्लस माइनस कट गया, 10 भाई 100 नीचे, ये कटा, बचा कितना 1, -1, ये वाला माइनस, ठीक, कमी।
आंसर। दोस्तों कितना आसानी से हर एक प्रश्न जो है वो हल हो रहा है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, एक एक चीज अपने रफ पे नोट करिए। और रफ इसीलिए होता ही है, फेयर इसलिए नहीं होता कि हम उसमें इधर लिख दें उधर लिख दें कुछ भी लिख दें, लेकिन रफ हम इसीलिए करते हैं कि हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, ताकि हम कुछ दिनों बाद अगर हम अपने रफ को खोलें तो हमको सारी चीजें एग्जैक्ट एकदम याद आती चली जाए, कुछ हमको परेशानी ना हो। इस नाते एक एक चीज आप अपने रफ को लिखिए। आगामी परीक्षाएं, इस लोकसभा चुनाव के बाद ढेर सारी वैकेंसी आएगी, ढेर सारी परीक्षाएं आएंगी और आपको देना है, अच्छे से तैयारी करके देना है। पछताने के लिए नहीं देना कि काश हम पढ़ लिए होते। अभी आपके पास लगभग 4-5 महीने का टाइम है, 2-3 महीने तो चलेगा ही ये चुनाव। चूंकि अगर हमको सही याद है तो 4 जून को मतगणना है, 4 जून के बाद तो आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद ही फिर ये वैकेंसियों का दौर, ये नौकरियों का दौर शुरू होगा। तो अभी 3-4 महीने का आप लोगों के पास अच्छे से टाइम है। और यूपी पुलिस की भी परीक्षा है, आगामी लेखपाल की भी परीक्षा है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, वीडियो की परीक्षा है, सारी परीक्षाएं वैकेंसी आती रहेंगी। आप लोगों को परीक्षा देना और सफल होना है अगर, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब एक चीनी का मूल्य है वो 20% कम हो गया, ठीक, कम हो गया चीनी का दाम। तो एक खपतकर्ता ये कह रहा है कि खाने वाला आदमी कि कितने % की खाने में हम वृद्धि कर दें कि हमको कोई पैसा ना लगाना पड़े और हम ज्यादा खा लें चीनी, और क्योंकि 20% कम हो गया है तो हमको खपत ज्यादा करनी पड़ेगी ना 1 किलो चीनी खत्म करने के लिए। तो ये कहने का मतलब है। चलिए, चूंकि 20% की कमी हो गई, 100 था ये, ठीक, 20% की कमी हो गई, 80 हो गया, ये 80% रह गया, ठीक। अब 100 पे फिर वापस लाना है, 80 हो गया ना, 100 पे वापस लाना है फिर, तभी तो इसका ये वृद्धि करेगा। जितना खर्च कर रहा था उससे अधिक खर्च करेगा तब, ठीक। कमी हो गई है 20% की। अब ये देखिए 80 था, इसमें 20 और हम वृद्धि कर दे रहे हैं, परसेंटेज के नाते 100 से गुणा कर दे रहे हैं। 20 चौक के 80, 25 चौक का 100, बस सिंपल, कुछ नहीं है भाई। 25% की और वह वृद्धि कर दे अगर, तो खर्च उसका परिवर्तित रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप अच्छे से प्रश्न पढ़िए और समझिए, उसके बाद में हल करिए, आसानी से हल होता चला जाएगा। पहले ये 100 था, परसेंटेज 100 में था, 100% किसी कोई वस्तु 100 ही % होती, चाहे इतनी हो कितनी भी हो, अगर वो टोटल है अगर तो 100% है, ठीक। 20% की कमी हो गई, -20% 80 रह गया। अब इसे वृद्धि करना है, 100 पे वापस लेके आना है, तो 80 था, 20 हमने और जोड़ दिया, 80 में 20, इसलिए 100 में 25% की वृद्धि अगर वह कर दे तो उसका खपत जो है अपरिवर्तित रहेगा। 19वां प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी पेट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, इन सबों के लिए ये सारे प्रश्न जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ठीक इसी तरीके से ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक। 100 था 120 हो गया, ठीक, 100 था 120 हो गया। अब हमें देखिए 120 में 20, इसलिए 100 में 20% अधिक हो गया, 120 हो गया। 120 में 20, 120 में 20 कम करना है 20, तभी तो 100 होगा। यहां कम करना था 20, यहां ज्यादा करना था 20, तब ये 100 हो गया। यहां कम करना है 20, तब ये 100 हो गया। मैनेज करना पड़ेगा आपको, हर एक प्रश्न में आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक। ये 0 0 कट गया, 2 छक्के 12, यहां 6 से भाग हो जाएगी, ठीक, 2 छक्के 12, 100 बटे
100/6 हो जाएगा। ठीक, 100/6 हो जाएगा। ये कट के 16 सही 2/3 होगा। 16 सही 2/3%। बी की आय जो है ए की आय से 16 सही 2/3% कम है। अगर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 16 सही 2/3% कम है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मेहनत करिए, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूं। आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप सफल हो पाएंगे। 20वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी 400 लीटर के विलयन में कोई मिश्रण है 400 लीटर का, 10% पानी है। ठीक, उसमें कितने लीटर और पानी मिला दिया जाए कि पानी जो है वो 20% हो जाए, पानी बढ़ जाए। कितने लीटर और पानी मिला दिया जाए कि वो 20% हो जाए पानी। ठीक, 10% पानी है, चलिए नमक है, विलयन में मान लीजिए नमक है और पानी है। ठीक, पानी 10% है तो नमक कितना होगा 90%। ठीक, अगर पानी 10% है तो 90% नमक होगा, जाहिर सी बात है। अब ये कह रहा है पानी 20% हो जाए, पानी हो गया 20% तो नमक कितना हो गया 80%। 80%। ठीक, अब ये 400 लीटर का विलयन है टोटल, पानी और मिलाना है तो 400 गुणे 90/80। ठीक, ये हो गया। इसे आप हल करिए, क्योंकि पानी और मिलाया गया है तो विलयन बढ़ जाएगा ना, तो ज्यादा वाले से तो गुणा करेंगे। भाई पानी और मिला दिया गया, विलयन बढ़ गया तो हम इससे गुणा कर देते हैं। नमक में जो है पानी और भर दिए। ठीक, ये पानी है ये नमक है, इसे हल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40, 5 गुणे 90, 9 पंजे 45, 450। ये टोटल विलयन जो है 450 लीटर का हो गया। ठीक, अब ये टोटल विलयन जो लीटर, पहले 400 लीटर था, अब ये 450 लीटर हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है कि पानी और कितना मिला दिया जाए, इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए। तो 400 पहले था, 450 हो गया, तो 450 माइनस 400 बराबर कितना हो गया 50। यानी कि 50 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो जो है ये 20% पानी हो जाएगा। इसमें 50 लीटर मिला दिया जाए तो ये 20% पानी रह जाएगा। दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ये भूलने वाले भी प्रश्न है, ये बहुत जल्दी भूलते हैं, ये प्रश्न भूल जाता है, ये प्रश्न भूल जाता है, ये सब भूलने वाले प्रश्न है। आप अच्छे से अच्छे ढंग से इसको लिखिए, प्रश्नों को लिखिए, एक एक चीज लिखिए जो एग्जाम्पल में बताया जाता है उसको अपने रफ में लिखिए। बार बार बता रहा हूं, तभी आप ये 4 दिन बाद फिर प्रश्न खोलेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। इस नाते आप अच्छे से लिखिए, एक एक शब्द लिखिए, एक एक अक्षर लिखिए अपने रफ में, ताकि आप कभी भी खोले तुरंत आपको ये समझ में आए। ये प्रश्न हुआ, ये प्रश्न हुआ, ये सब भूलने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। यहां लगा रहे हैं सब। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करें। ठीक, मान लीजिए भिन्न है a/b, वो भिन्न जो है a/b है, हम वृद्धि कर दे रहे हैं। ठीक, हम वृद्धि कर दिए, 100 था, 10% की वृद्धि 110 हो गया, और यहां 10% की कमी हो गया, हर में 10% की कमी यानी कि 90 हो गया। ठीक, अब ये क्या है परिणामी भिन्न, परिणामी भिन्न जो है वो 11/15 हो जा रही है, 11/15 हो गई है। ठीक, अब हमको मूल भिन्न क्या थी, यानी कि a/b, a/b का मतलब हमको बताना है, तो हमको हर क्रिया गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां। ठीक, तो ये इसका गुणा अगर यहां करेंगे तो 11 गुणे 90 हो जाएगा, इसका गुणा यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक, ये 0 से कट गया, ये 11 इस 11 से कट गया, ये क्या हो गया 9/15, 3 से काट दे, 3 त्रिक का 9, 3 5 15, यानी कि परिणामी भिन्न जो होगी, परिणामी भिन्न जो होगी दोस्तों
हो जाएगी 3/5। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे से पढ़ाई करें। दोस्तों, समय को देखते हुए आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई समस्या इस चैप्टर में हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। उसको हम फिर से आपको एक वीडियो के माध्यम से अच्छे से आपको समझाएंगे। उसमें कोई दुविधा नहीं है। आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि जब तक निरंतर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।